हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीरेंद्र कंबोज और आज हम करने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था 10th उसकी जो एक्सरसाइज 10.2 का 8th सम करने जा रहे हैं आज हम। तो हमारे पास 8th सम क्या है, देखो अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो देखो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, उसको टच करते हुए 4 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, एक तो क्या है डी ए टेंजेंट लेके चलते हैं, ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी और डी ए। ये हमारे पास क्या है, 4 टेंजेंट है जो कौन कौन से पॉइंट पे टच कर रहे हैं सर्कल को, एक पी पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, आर पॉइंट पे और एस पॉइंट पे। ठीक है, अब हमने प्रूव क्या करना है, जो ए बी प्लस सी डी मतलब ए बी और सी डी अपोजिट साइड्स का सम करें तो वो किसकी इक्वल होगी, दूसरी अपोजिट साइड्स कौन सी, ए डी और बी सी, मतलब दो इन अपोजिट साइड्स का सम करें किसके इक्वल होना चाहिए, दूसरी दो अपोजिट साइड हैं जो। ठीक है, अब देखो अब देखो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन में क्या है हमारा, पहले क्या है हमारे पास जो दिया हुआ है वो लिखना है, वो तो पहले ही आपको बताया। अभी जो पहले दिया हुआ है हमें गिवन है वो हमने पहले लिख लेना है। तो सॉल्यूशन में क्या है, वी नो दैट द टेंजेंट ड्रा फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब देखो पहले आप ये भी लिख सकते हो, वी हैव अ सर्कल विथ 4 टेंजेंट्स एंड द टेंजेंट्स मीट द सर्कल एट पॉइंट पी क्यू आर एस। मतलब आपने थोड़ा सा लेंथी करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा आपने जो जो दिया हुआ पहले वो भी लिख सकते हो। लेकिन उसके बाद जो सॉल्यूशन मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ वो क्या है, हमारे पास जो सर्कल था हमें पता है भी जो टेंजेंट होते हैं वो जाके जहाँ मीट करते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट पे, वहाँ से उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, मतलब ये दो टेंजेंट कहाँ मीट कर रहे हैं, बी पॉइंट पे, ये दो टेंजेंट कहाँ मीट कर रहे हैं, ए पॉइंट पे, जे वाले सी पे और जे डी पे। तो इनका क्या होगा, मुझे पता है ए पी और ए एस, मतलब ये दोनों पॉइंट जो टेंजेंट हैं कहाँ मीट कर रहे हैं, ए पे, तो दो इनकी लेंथ जहाँ ये मीट कर रहे हैं ए एस और ए पी क्या होगी हमारे पास, इक्वल। ऐसे ही पी बी और बी क्यू की लेंथ क्या होगी, इक्वल, और सी क्यू और सी आर की लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो मैं लेके चलता हूँ ऐसे ही, जैसे मेरे पास क्या है डी आर और डी एस, मैंने पहले ये पॉइंट लिया डी, अब एक्सटर्नल पॉइंट डी पे मिल रहे हैं तो इनके दो टेंजेंट जो जहां से ये मीट करके आ रहे हैं डी आर और डी एस, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो मैंने इन दोनों को इक्वल लिख लिया। ठीक है, मैंने साथ में क्या लिखा, हिंट भी देना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रा फ्रॉम पॉइंट डी, मतलब ये डी पॉइंट से आ रहे हैं दो टेंजेंट, यहाँ पे आके क्या हो रहे हैं, ड्रा हो रहे हैं, डी से आके मीट कर रहे हैं डी पे, दो एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल दो जो टेंजेंट हैं जे कहाँ मीट कर रहे हैं, डी पे। तो जे क्या आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा मैंने लिखा पॉइंट सी लेके चला हूँ, पॉइंट सी देखो सी आर और सी क्यू, इस पे कौन से दो टेंजेंट मीट कर रहे हैं, सी आर और सी क्यू। तो ये सी पे, सी इनका एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ पे आके ये मीट कर रहे हैं, तो ये लेंथ क्या होगी इन दोनों की, इक्वल होगी। तो मैंने क्या लिखा, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, टेंजेंट ड्रा फ्रॉम पॉइंट सी। ठीक है जी, मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। और तीसरी देखो आगे ऐसे ही बी पॉइंट पे बी पी और बी क्यू क्या होंगे, इक्वल, द टेंजेंट ड्रा फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल, थर्ड इक्वेशन। और ऐसे ही ए पी और ए एस, ये मैंने क्या लिख लिया, इक्वल, ये दोनों क्या आ गए, इक्वल। तो टेंजेंट ड्रा फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब जहां पे आके ए इनका एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ये 4 इक्वेशन होगी हमारे पास। ठीक है, अब आगे देखो, मुझे पता है हमने प्रूव क्या करना है, ए बी प्लस सी डी और ए, मतलब इनको ऐड करना पड़ेगा तभी आगे जाके सम सॉल्व होगा। तो मैं क्या करता हूं, इन 4 इक्वेशंस को ऐड कर लेता हूं। एडिंग इक्वेशंस, वन 2 3 एंड 4, इन 4 इक्वेशंस को मैंने क्या कर लिया, ऐड करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में ऐड होगी, हमें ये तो पता ही है, रूल्स ये है भी लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड है जो राइट हैंड साइड में ऐड होगी। तो करते हैं डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी। ठीक है, ऐसे इधर लिख लो। अब देखो मुझे पता है बी डी एस है, ए एस में ऐड हो सकती है और सी क्यू बी क्यू में। तो मुझे ये तो पता है ना, मैं अगर
ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। अगर मैं 1+2 करूं या 1+3 करूं और 2+3 करूं, सम तो मेरा सेम ही आना है ना। तो मैंने ये क्या कर लिया, ds के साथ मैंने लगा दिया as को और प्लस cq इसके साथ क्या आ जाएगा bq। ठीक है, अब देखो मैं dr और cr को मिलाता हूं तो क्या बना हमारे पास, या फिर देखो पहले ap और bp को मिलाता हूं, ap और bp इन दोनों को इसका ऐड करके और इसका ऐड करके, देखो मेरे पास ये लाइन है, ये 2 है और ये 2 है, ए पी और बी। ठीक है, अब ए पी और पी बी इन दोनों को मिलाऊंगा तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा ना, मतलब पूरी लाइन ए बी बन जाएगी। ऐसे यहाँ पे ए पी और बी पी को मिलाता हूं, ए पी और बी पी को मिलाता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए बी प्लस। अब देखो डी आर और सी आर को मिलाने से डी आर और सी आर इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा, सी डी या डी सी, मतलब सी डी। मैं वैसे लिख रहा हूं जैसे हमने प्रूव करना है, सीधा वैसे लिख रहा हूं। आप एक जो स्टेप आगे करके सही कर, अगर ऐसे ऐड करना है ऐसे ऐड करके आगे वाले स्टेप में सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो डी एस और ए एस हमारे पास क्या आ गया, डी एस और ए एस क्या आ गया, ए डी प्लस सी क्यू और बी क्यू, सी क्यू और बी क्यू हमारे पास क्या आ गया, बी सी। तो वही आगे जो मैंने प्रूव करना था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो ये था हमारा सम, जो 8th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग हर बार जो फाइनल एग्जाम में आया हुआ है वो भी 6 मार्क्स में। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर सीधा आपको ऐसा नहीं पता लग रहा है तो सीधा देखो, हमने प्रूव क्या करना है, ए बी और सी डी। अब देखो ए बी में क्या आएगा, ए बी और सी डी लिखना है। जहाँ पे लिखो मैंने डी आर और जेड़ा ए पी और ए एस, जे देखो ए बी में क्या आ रहा है, ए पी और बी पी, इन दोनों को मैंने ऐसे लिख लो सीधा ही, ए पी और बी पी ये इक्वल लिख लो, मतलब ये सारे क्या है एक साइड लिख लो जो इधर आ रहे हैं। अब देखो एक साइड ए बी एक साइड लाना है, ए पी और बी पी इधर एक साइड लिख लिया, दूसरी साइड ए डी आर और सी आर, ये डी आर और सी आर इधर ही लिख लिया, ये 4 पॉइंट एक साइड आ गए। दूसरे अपोजिट ऐड क्या करना है, ये वाले, तो ऐसे ये लिख लो डी एस और ए एस एक साइड ऐसे लिख लिया, सी क्यू और बी क्यू ये चारों एस है इस साइड लिख लिया, और इनको ऐड कर लिया तो सीधा भी आंसर आ सकता है हमारा। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर।